मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। पीएम मोदी के 2024 की घोषणा के बाद विपक्ष तिलमिला उठा है। उनका ये वादा करना कि 2024 के बाद आप अपने सपने को पूरा होते देखेंगे, इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें अजय आलोक ने मोदी के किए कार्यों को याद दिलाते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी को चौंकाने की आदत है हमेशा, विपक्ष को तो खासकर। वो जो उम्मीद नहीं करते हैं वो भी आ जाता है, और विपक्ष चौंक ही रहा है। 9 साल से चौंकते चौंकते विपक्ष चौंधियाने लगा है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी, तो वो मुफ्त की रेवड़ी की गारंटी नहीं होती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये 5 गारंटी करेंगे कर्नाटका में, जिसके कारण आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार कह रहे थे कि हम 1 साल तक विकास का काम नहीं कर पाएंगे। विधायकों को हमने बोल दिया है क्योंकि 5 गारंटी करनी है तो कर्नाटका में मॉनिटरी लोड बहुत पड़ गया है। किस चीज की गारंटी दी प्रधानमंत्री ने कि मेरे तीसरे टर्म में आएंगे? उन्होंने देश को गारंटी दी कि देश पहले 3 अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। जब देश आगे बढ़ता है तो पूरे देशवासी आगे बढ़ते हैं। 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने की गारंटी अगर कोई प्रधानमंत्री दे रहा है तो वो उसके आत्मविश्वास की परख है। और दूरदर्शी तो प्रधानमंत्री है ही ना सौरभ जी, ये तो आप मानेंगे ही। देखिए 2018 में ही गारंटी दी थी ना कि 23 में भी नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, और आज INDIA बना के जब देश से नारा निकला क्विट INDIA, तो फिर नो कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो थोड़ा समअप कर दीजिए कि देश ने क्विट INDIA किया और नो कॉन्फिडेंस अपना उन लोगों में रिपोज कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी एक आत्मविश्वास से भरे हुए एक ऐसे शख्स की है जिसने अपना जीवन खपा दिया भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश सेवा के लिए जी। और अंतिम सांस तक किसी भारत के लिए रहेंगे। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक बार बताया था, उनको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देश ही परिवार है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी गारंटी हमारे देश के अन्य प्रधानमंत्री भी देते आते तो देश पता नहीं आज कहां से कहां पहुंच जाता। तो ऐसी गारंटी का सबको स्वागत करना चाहिए। और तीसरा टर्म क्या, मुझे तो लगता है कि चौथा टर्म की भी तैयारी करें ये लोग। अभी तो 20-25 साल विपक्ष में रहना है अजय जी की पार्टी को। आशुतोष जी के बाद खैर कोई भविष्य नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं कब टूट जाएगा, चचा कब तोड़ के ले जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद का अंत परिवार से ही हो रहा है, ये हमने देख लिया है। हर जगह परिवारवाद का अंत परिवार का। देखिए कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे थे कि वो सत्ता में आ रहे हैं, अहंकार का तो कोई सीमा ही नहीं। कोई बात नहीं, आलोक जी के डॉक्टर आलोक का मैं सुन रहा था, कर्नाटक में क्या बोल रहे थे, हम आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी बोलिए सर, राजस्थान में भी मैं सुनूंगा, छत्तीसगढ़ में भी आलोक जी भी रहेंगे, टीवी डिबेट में मैं भी रहूंगा। कर्नाटक में तो था ही, मैं सुन रहा था उनके पब्लिक रैली में, हम आ रहे हैं कर्नाटक में 90 सीट 120 सीट, हम कांग्रेस कहीं नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं ना कि भाई साहब ये अहंकार जो इनको डूब मारेगी, बट कोई बात नहीं। दूसरी बात है, गारंटी क्या है साहब, 15 लाख हर व्यक्ति को देना, हुआ था क्या? नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी नहीं हुआ। पकोड़े तलते रहिए, पकोड़े तलो, अग्निवीर वाला स्कीम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान की जो आमदनी दुगनी होगी वो हुआ नहीं हुआ। योजना उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि आपको 1200 रुपए बाद में देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो हमारा इतना ही कहना, टमाटर को तो और महंगाई के बारे में तो चर्चा मत कीजिए। तो हमारा इतना ही कहना कि थर्ड इकोनॉमी आप दिनोरा पीट रहे हैं, वो तो वैसे ही जो है प्रणब मुखर्जी साहब ने 10 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि वी विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, को ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ग्रोथ है। हमारे ग्रोथ 11% थी, इन्होंने जो है 6.5 के आसपास, जो एवरेज हमारे 8% था, जो मुझे जो आंकड़े याद है। आलोक जी के पास भी वो सही आंकड़े हो सकते हैं, और इनका जो है एवरेज जो 9 साल तक 6.5% है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सौरभ भाई, हम पर कैपिटा में कहां, आलोक जी पर कैपिटा में कहां है? दुनिया के 140वां देश है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 135। फ्रीडम ऑफ प्रेस, सौरभ जी आपको बोलने नहीं देंगे। मैन स्टंटिंग, दुनिया में सबसे कुपोषित बच्चे इसी देश में है, दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा खाई जो है अमीर और गरीब का इसी देश में है। और भाषण बोलते थर्ड इकोनॉमी, पर कैपिटा 160 के आसपास है। बांग्लादेश आज से ऊपर है, इनसे पूछिए क्या दिनोरा पीट रहे हैं, बांग्लादेश हमसे ऊपर है।
हम थोड़ा सा पाकिस्तान से ऊपर रह गए तो इतने खुश हो गए। आप बताइएगा कि इस देश के हर एक पर कैपिटल इनकम पर अमीरी, हमारी आबादी 140 करोड़ है जी। तो आपको तो उस तो मेरा इतना ही कहना है कि यार स्टैटिस्टिक को किसी तरह से जो कपड़े पहनाने का कोशिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आश्चर्य लगता है कि निर्मला सीतारमण का बजट का भाषण भी नहीं सुना एशिया में, क्योंकि वो बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर है, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनको मानते ही नहीं है। निर्मला सीतारमण का भाषण सुना होता तो निर्मला सीतारमण ने बड़ा साफ साफ कहा था कि पर कैपिटा इनकम 97,000 से बढ़ के 1,87,000 रुपए हो गई, यानी कि डबल। इसमें जब लोग कहते हैं किसान, मजदूर, खेतीहर, तो पर कैपिटा इनकम मतलब हमारी इनकम बढ़ी है। इकोनॉमी, इसलिए जीडीपी 6.2% जिस आज की पूरे विश्व तारीफ कर रहा है भारत की, लेकिन आपको तारीफ नहीं दिख रहा है। आप कांग्रेस डायरी ऑफ विकिपीडिया से पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि आप हमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे कर रहे हैं। जिस अफगानिस्तान को हमने मदद दी अभी हाल फिलहाल में, उनको कोरोना के समय में अनाज दिया, आज भी उनको गेहूं दे रहे हैं, और वो अफगानिस्तान की हालत हमसे, आप भारत से बेहतर बता रहे हैं। तो इसको मैं ईर्ष्या और डाह नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। पूरे विश्व भारत की तारीफ कर रहा है। हम यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रांस में, नीदरलैंड में, अलग अलग विश्व में। हमारी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। एक इकोनॉमी में सुदूर प्रोग्रेस आया। आपके मॉर्गन स्टैनली, जिनका आप बहुत चर्चा करते थे, वो तक तारीफ करने लगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की बात छोड़ दीजिए, लेकिन तब भी आप आंकड़ों पे आएंगे। ये और कुछ नहीं कहता अजय जी, ये कहता है कि अकंठ डाह और कुंठा से प्रेरित आप लोग इतने हो गए हैं कि आपको भारत की तरक्की अब मोदी की तरक्की दिखती है। ये मोदी जी की तरक्की नहीं है, भारत की तरक्की है। अब भारत की तरक्की पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को भारत की तरक्की से क्या दिक्कत है। भाई, हम ये कहां कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। हमने ये कभी नहीं कहा। एम्स बनवाया, भाभा एटॉमिक सेंटर बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, आईटी बनवाया, भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, क्या क्या नहीं किया सर प्रधानमंत्रियों ने। हम कहते हैं कि 9 वर्षों में मोदी जी के शासन में हमारी गति और काम का फैलाव, जिसको स्केल कहते हैं, यह अद्भुतपूर्व था। उसका एक दो कारण दिखाता हूं आपको। 70 एयरपोर्ट से 146 एयरपोर्ट, 7 आईआईटी से आज की डेट में 23 आईआईटी, 8 एम्स से 14 एम्स, 25,000 हाईवे कुल मिला के थे हाईवे किलोमीटर की लेंथ, आज 58,000 किलोमीटर है। 9 साल, ये सिर्फ 9 साल के मैं फिगर्स दे रहा हूं। ये काम की गति और काम के फैलाव, इससे आपको दिक्कत है। मेडिकल कॉलेज 186 से 700, दिक्कत किस चीज से है? काम की गति से दिक्कत है, काम के फैलाव से दिक्कत है। और ये तो भारत की प्रगति है ना भाई, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी की प्रगति नहीं है। कम से कम भारत की प्रगति से ईर्ष्या मत कीजिए राहुल गांधी की तरह। देखिए आलोक जी, और भाजपा इंडिया के खिलाफ क्यों है, भारत के खिलाफ? अरे INDIA है। एक मिनट सर, मैंने तो हस्तक्षेप नहीं किया आलोक जी। सर 30 सेकंड्स प्लीज। प्रधानमंत्री ने इस देश की सोच को बदली है। अगर आप आज गांव में जाएंगे, बात करेंगे ना, तो मोदी ये कर दिया, मोदी ये कर देगा, ये काम मोदी ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा। अरे मोदी ये करी और कोई नहीं करी। या मैं आपको बिहार यूपी की बात बता रहा हूं, अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, ये भी मोदी ही कर सकता है। तो ये जो सोच आई है लोगों में, ये सोच का बदलाव है कि ये हो सकता है, वैसा कुछ नहीं जो नहीं हो सकता। हम पहले कभी नहीं सोचते थे कि हम डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे और हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। हम सारे हथियार बाहर से खरीदते थे, आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट से, वहां से हम 20,000 करोड़ कमा रहे हैं हर क्वार्टर में। ये मोदी ही कर सकते थे, क्यों पहले बाहर से खरीदते थे? आज की तारीख में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमने इनहेरिट की थी 2014 में, आज हम 3.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं। 5 ट्रिलियन में हम नंबर 3 पर रहेंगे, एक पहली 3 अर्थव्यवस्था में। ये अपने आप हो गया। जो अजय कुमार जी कह रहे थे कि प्रणव दा ने कहा था कि इस रेट पे ग्रो करेगा, तो अपने आप नहीं हो गया। ये जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, रन अप इंडिया, जो आपने INDA बनाया है, वो नहीं इंडिया, ये एक्चुअल भारत था। देशवासी को यह विश्वास दिलाना कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, ये प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है। इस हिंदुस्तान में, जिसको हम लोग हिंदुओं का हिंदू बहुल प्रदेश कहते हैं, 82% हिंदू 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे राम मंदिर की, और एक एक हिंदू के मन में निराशा आ चुकी थी कि नहीं मरेगा हमारा राम मंदिर। और बना कि नहीं बना, आज भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। लोगों को भरोसा कहां से जागता है? जो सोचते हैं कोई काम नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, वो करके दिखाया है। 370, आग लग जाएगी, खून के आंसू बहेंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। एक से एक डायलॉग देते थे लोग। पार्लियामेंट में इनके अधीर रंजन चौधरी चिल्ला के बोले कि आप कैसे कर सकते हैं, यह मामला UN में है। हटाया कि नहीं 370? दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। वो जब आप कर देते हैं तो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं। तो आज जब मोदी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो जनता मानती है कि मोदी की गारंटी है, भारत पहले 3 नंबर पे पहुंचेगा। ये चेंज ऑफ परसेप्शन है, और राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने लोगों का यकीन ये हासिल किया, भरोसा कमाया है। पहले से वो मेरे ख्याल से डॉक्टर आशुतोष बोलना चाह रहे हैं इस पर। डॉक्टर साहब एक कमेंट दीजिएगा, मैं डॉक्टर अजय।
नहीं, सौरभ जी बिल्कुल सही कहा है, और कहा है मोदी ये कर सकता है। मुझे याद है कि जब हमारे किसान जो है 100 शहीद हो गए और 1 साल तक धरने में बैठे हुए थे, तो उस व्यक्ति के मुंह से प्रधानमंत्री रहते हुए एक शब्द नहीं निकला, ये मोदी ये कर सकता है। जब थार पर लगातार रौंदे जा रहे थे हमारे किसान, तो उन व्यक्ति के एक शब्द नहीं निकला, और आज भी वहां पे जो मेन कल्प्रिट है, उसके पिताजी इस देश के गृह राज्य मंत्री बनते, ये मोदी ये कर सकता है। जब नोटबंदी हुई 100 लोग मर गए और एक भी काला धन नहीं आया, तब भी उस चौराहे को नाम पे खड़े नहीं हुए, ये मोदी ये कर सकता है। जब ओलंपियन की बेचारी लड़कियां हमारी जो है गोल्ड मेडल लाती थी, तो फोटो खिंचवाने के लिए उनके साथ ऑडियो वीडियो वायरल किया, लेकिन जब यौन शोषण पे आवाज करती थी तो एक शब्द नहीं बोला, ये मोदी ये कर सकता था। जब हमारी हाथरस में बेचारी बेटी रात में पेट्रोल डाल के जला दी गई पुलिस के संगीन साए में, तो एक शब्द नहीं निकला, ये मोदी ये कर सकता है। और जो घिनौना रूप मणिपुर में देखा है सौरभ जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं शर्मसार हो जाइए, एक बार आंख बंद कर लीजिए कि हम इस देश में हैं जिस देश में हमारी 2 बच्चियां नंगी घुमाई गई हैं, उनके प्राइवेट पार्ट से खुलेआम गंदगी की गई है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वहीं बैठे हुए हैं। ये मोदी ये कर सकता है। ये मौन मोदी इस देश के लिए ये परेशानी है, इसलिए विपक्ष नाराज है, इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ट्रिलियन इकोनॉमी से आप बहुत बड़े बड़े सपने तो दिखा सकते हो, पूंजीपति तो बढ़ा सकते हो, लेकिन जो इज्जत जो आबरू आपने बिचवाई है पूरे देश में, पूरे विश्व एक जवाब अजय आलोक, फिर डॉक्टर अजय कुमार, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। मुझे शर्म आती है कि इतनी घृणित बात करते हुए भी इनके मुंह नहीं कांपते हैं। ये काम मोदी ये कर सकता है। अरे अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं आप। मोदी जी ने अपने के लिए नहीं किया, देश के लिए किया, देश इसको मान रहा है। आज बाय द वे जितनी बात आपसे कही, नोटबंदी, एक मिनट बीच में नहीं, आशुतोष जी मैंने सुनी आपकी बात, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा आशुतोष जी। अच्छा बोले, हम लोग सिविल हो सकते हैं, एक एक करके, वी कैन बी सिविल। आप सुनिए मुझे, नोटबंदी की मोदी जी ने 2016 में, है ना, उसका रिजल्ट 2019 में वो जनता ने मोहर लगा के दिया, 303 पे गए, ठीक है ना। किसान आंदोलन, हर चीज का सारे आपके अखिलेश यादव से लेके जितने लोग हैं, महेंद्र सिंह टिकैत से लेके एक लोग, एक मिनट, जनता की मोहर चुनाव से ही लगती है, जनता की मोहर कोई और चीज से नहीं लगती है। आज हम कर्नाटका आ रहे हैं तो आप हम पे मोहर लगाते हैं ना कि जनता का विश्वास हम पे नहीं था। तो अब आप सुनिए, 70 साल से किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव सरकार में नहीं थे, अकेले योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के नेतृत्व में 254 गलत थे, ये मोहर है। और आपकी घृणा का कोई जवाब नहीं है। आप ये जो काम कह रहे हैं ना, आप तो ये सब जो बात कह रहे हैं, आपको जवाब जनता देगी। ये आपकी घृणा का परिचायक है। जिस ढंग से आपने बोला है मणिपुर की घटना को, आपको लगता है कि मणिपुर के बारे में जानकारी नहीं है ढंग से। मणिपुर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जाके मणिपुर का इतिहास पता लगाइए, तब पता लगेगा कि वहां पे क्या सिचुएशन है और जिसको हमने कंट्रोल किया है। आपको यही घृणित घटना बंगाल में नहीं दिखाई देगी, आपको यही घृणित घटना बिहार में नहीं दिखाई देगी, आपको यही घृणित घटना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देगी। वहां पे आंख जम जाता है आपका, और मुंह में दही जम जाती है आप लोग की। ये जो दोगला चेहरा है ना, ये दोगला चेहरा अपने पॉकेट में रखिए, शीशा देख लिया कीजिए बोलने के पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत उनके तीसरे काल में दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। पीएम ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारी सरकार के तीसरे काल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के परिषद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। इस कन्वेंशन सेंटर को भारत मंडपम नाम दिया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी कह रही हैं कि भारत में भीषण गरीबी खत्म होने के कगार पर है। इससे पता चलता है कि पिछले 9 वर्षों में जो फैसले और नीति बनाई गई वो देश को सही दिशा में ले जा रही है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति आलोचना करने और अच्छी परियोजनाओं में बाधा पैदा करने की होती है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो कई बातें ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अखबारों के पहले पन्ने पे चल रही थी। इसे अदालत में उठाया गया, लेकिन जब इसका निर्णय हुआ तो उन्हीं लोगों ने कहा कि यह अच्छा है। मुझे यकीन है कि यह टोली भारत मंडपम को स्वीकार करेगी और यह भी संभव है कि वो यहाँ किसी सेमिनार में व्याख्यान देने आए।
इसी केंद्र में सितंबर में भारत की अर्थव्यवस्था में हो रहे विश्व की 80% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 समूह के देशों के शीर्ष नेताओं का सम्मेलन होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने 50 शहरों में G20 की बैठकें आयोजित कर दुनिया को भारत की विविधता दिखाई है।